तो कैसे हो दोस्तों। आई होप अच्छे होगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ही जल्द सॉइल टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आज मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए सॉइल। ठीक है, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो सॉइल से रिलेटेड है। और वो कौन सा टॉपिक है? सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स। अब आप लोग सोचोगे कि सर क्यों नहीं स्टार्टिंग से लिए या क्यों अचानक से ये टॉपिक स्टार्ट कर लिए। तो मैंने बताया था कि जो टॉपिक सॉइल में टिपिकल होगा, जो लोग अक्सर क्विट कर देते हैं, नहीं समझ में आता है लोगों को, ठीक है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस आने के अक्सर चांसेस होते हैं, ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों ये वो टॉपिक है जिसको आप लोग अक्सर स्किप कर देते हो, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स में आप लोग ये चीज़ तो याद रखते हो कि एक्सपेंसिव सॉइल क्या होता है। मोंटमोरोलाइल जो है वो एक्सपेंसिव सॉइल का एग्जांपल है, मगर इनलाइट को नहीं कभी आप लोग केयर करते हो, या काउलिनाइट को नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए, ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे करके इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा, ठीक है, और आप लोगों को इंटरेस्ट भी डेवलप्ड होते जाएगा और आप लोग बोलेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अगर सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉइल की मैं बात करूं तो सॉइल को मेनली अगर डिवाइड करें तो हम लोग मेनली क्या समझते हैं, एक होता है कोर्स सॉइल और एक होता है फाइन सॉइल, ठीक है, कोर्स सॉइल और एक होता है फाइन सॉइल। कोर्स सॉइल का क्या एग्जाम्पल है? ग्रेवल एंड सैंड। और फाइन सॉइल की एग्जांपल की बात करूं तो सिल्ट एंड क्ले। ओके, तो ग्रेवल और सैंड और सिल्ट एंड क्ले ये फाइन सॉइल का एग्जांपल है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं आप लोगों से, सैंड की साइज़ की बात करूं तो ये लगभग क्या होता है 4.75 से कितना होता है 80 mm तक। और ये कितना होता है? सिल्ट की बात करूं अगर तो ये 0.075 से 0.002 mm, और क्ले की बात करूं तो लेस देन 0.002 mm, मतलब इसको लेस देन 2 माइक्रोन भी आप बोल सकते हो क्ले की बात करें तो, ठीक। तो अब सैंड में भी दो आता है, एक फाइन सैंड आता है और एक कोर्स सैंड आता है। तो मैं यहाँ पे आपको अब देखिए 0.075 से 4.75 होगा, ठीक है, सैंड की बात करें तो। और ग्रेवल की बात करें तो 4.75 से 80 mm की रेंज में ग्रेवल आते हैं। तो फाइन सॉइल की अगर मैं आपसे शेप की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइन सॉइल जो होते हैं उसकी शेप कैसी होती है, या फिर कोर्स सॉइल जो होती है उसकी शेप कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों कोर्स सॉइल जो होते हैं ना उसकी जो शेप होती है वो राउंडेड होती है। ओके, ज़्यादातर क्या होती है? राउंडेड होती है। और फाइन सॉइल जो है, जैसे क्ले की मेनली मैं बात करूं तो इसकी साइज जो शेप होती है वो फ्लैट होती है, मतलब चपटी टाइप होती है, इस टाइप में रेक्टेंगल पोर्शन में होंगे, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोर्स सॉइल की बात करूँ उसकी शेप की तो ये कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और अगर फाइन सॉइल की बात करूँ तो ये कैसे होते हैं? चपटे टाइप के होते हैं, चपटे और फ्लैकी टाइप होते हैं, बड़े बड़े और चपटे चपटे होते हैं, जिसपे क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होती है, ठीक है। अब अगर फाइन सॉइल की बात करूँ तो मैंने अभी बताया क्या, इस पे चार्ज होते हैं, फ्लैकी होते हैं, शेप फ्लैट शेप टाइप के होते हैं, चपटे होते हैं रेक्टेंगल ब्लॉक में, और इस पे चार्ज होते हैं। मगर वहीं अगर मैं शेप की बात करूँ कोर्स सॉइल की तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और वही जो क्ले पार्टिकल होते हैं उस पर क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, ठीक। तो आप कैसे मैं बता रहा हूँ चार्ज होते हैं? दोस्तों आप लोगों ने कभी सैंड को अपने हाथों में लिया है? आप लोग अगर सैंड को अपने हाथों में लेंगे और उसके पार्टिकल को ऐसे रब करेंगे तो देखेंगे कि सैंड के पार्टिकल जो है ना वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल में आपस में कनेक्टिविटी नहीं होती, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते। उसके पार्टिकल जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते। और वही आप जो क्ले पार्टिकल होते हैं, क्ले पार्टिकल को हाथों पे रख के आप रब करेंगे तो वो जो है एक दूसरे से चिपक जाते हैं, आपके हाथों पे लग जाएंगे और आपको क्या होगा? पानी से धोना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा। तो वो क्यों चिपकते हैं? क्योंकि जो हमारे जो
फाइन सॉइल है, जो क्ले पार्टिकल है ना वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसीलिए जब उसको मैं हाथों पे रब करता हूँ तो एक दूसरे से वो चिपक जाते हैं, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब भी मैं क्या किया कि उस सॉइल पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल मतलब क्ले के पार्टिकल को हाथों पे रब किया, तो ये चार्ज पार्टिकल होने की वजह से मेरे हाथ से क्या हो गया, चिपक गया, इसलिए ये अलग नहीं होता है। यही रीज़न है कि सैंड के पार्टिकल को आप रब करोगे तो वो अलग हो जाएंगे, आसानी से निकल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, मगर जब क्ले के पार्टिकल को लेंगे तो वो आसानी से नहीं जाएंगे, क्योंकि यह जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो चार्ज होते हैं। और वही मैं सैंड की बात करूं तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होते। अब आ जाओ फॉर्मेशन की बात। अगर मैं कोर्स सॉइल की फॉर्मेशन की बात करूं तो ये जो है फिजिकल एजेंसी से हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल एजेंसी क्या होता है, फिजिकल एजेंसी मतलब हो गया जैसे कि आपका सन के कारण हीट होता है या विंड वगैरह ब्लो होता है, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, फिजिकल एजेंसीज बोलते हैं। तो कोर्स सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है वो फिजिकल एजेंसी से हो जाती है, मगर वही फाइन सॉइल की फॉर्मेशन की बात करूँ तो फिजिकल से नहीं, ये केमिकल एजेंसीज के कारण होती है, मतलब केमिकल प्रेसिपिटेशन के कारण होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होता है। मैं जब अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था तो लिटरली मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं पता था, ठीक है, और इस टॉपिक को भी मैं स्किप करता था, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखो, इन चीज़ों को नोट कर लो, जितने भी चीज़ें मैंने बताई है, ओके। तो अब आगे चलते हैं क्ले मिनरल के ऊपर, पर उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मिनरल जो होता है ना, क्ले मिनरल आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, पर सैंड के भी जो मिनरल होते हैं, सैंड मिनरल हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते, पर सैंड मिनरल की बात करें तो सैंड जो होता है ना, नॉर्मली बहुत सारे मिनरल मिल के हमारे सॉइल को बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें, जो हमारा जो मिनरल होता है ना वो बहुत सारा मिनरल मिल के सॉइल बनाता है, ठीक। तो सैंड के जो मिनरल होंगे वो क्वार्ट्जाइट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और फेल्डस्पार होते हैं, फेल्डस्पार। और वहीं क्ले के मिनरल्स की बात करूं तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे मोरोलिनाइट, ओके, काओलिनाइट, इलाइट, ये सब क्या होते हैं, क्ले के मिनरल्स होते हैं। तो हम लोग जो है मिनरल्स को पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर यूनिट्स को समझेंगे कि स्ट्रक्चर यूनिट्स क्या होता है, ओके, उसके बाद हम लोग मिनरल्स पे आएंगे। तो मिनरल्स हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, पर आज के वीडियो में हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूनिट्स को कवर करेंगे कि स्ट्रक्चर यूनिट्स क्या होता है। तो अब आओ बात करते हैं स्ट्रक्चर यूनिट्स के बारे में। तो नॉर्मली अगर मैं स्ट्रक्चर यूनिट की बात करूं तो हमारा जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है वो दो तरह का होता है, ठीक। स्ट्रक्चर यूनिट्स आर टू टाइप। पहला क्या होता है, पहला होता है टेट्राहेड्रल यूनिट्स, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चर यूनिट्स है। अगर मैं स्ट्रक्चर यूनिट्स को समझाऊं आपको तो आप लोग ये याद रखें कि सिंगल यूनिट्स जो होते हैं ना, सिंगल यूनिट्स मिलकर स्ट्रक्चर यूनिट्स बनाते हैं, ओके, और स्ट्रक्चर यूनिट्स मिलकर मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर यूनिट्स है वो मिनरल से किस तरह कनेक्टेड है। सिंगल यूनिट जो है वो मिलके स्ट्रक्चर यूनिट बनाएंगे और स्ट्रक्चर यूनिट मिलके क्या बनाएंगे, मिनरल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यूनिट दो तरह के होते हैं, पहला है टेट्राहेड्रल यूनिट और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ, टेट्राहेड्रल यूनिट्स की मैं बात करूँ तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स में क्या होते हैं, हमारा जो सिलिकॉन एटम जो होता है, सिलिकॉन जो होता है ना वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, ओके। हमारा जो सिलिकॉन होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो सेंट्रल एटम होता है जो ऑक्सीजन के 4 एटम से घिरा हुआ होता है। ये सिंगल यूनिट हुआ, ठीक है, ये सिंगल यूनिट हुआ, ये टेट्राहेड्रल यूनिट का सिंगल यूनिट है। अब ये सिंगल यूनिट कंबाइन कर करके क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर यूनिट बनाएंगे,
ठीक। तो इस स्ट्रक्चर, ये जो सिंगल यूनिट है इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल यूनिट में अगर आपसे पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल यूनिट क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल एटम क्या होगा, सिलिकॉन होगा। वो किससे सराउंडेड होते हैं, ऑक्सीजन से सराउंडेड होते हैं। और कितने एटम से सराउंडेड होते हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम से सराउंडेड होते हैं। और ईच एटम कैरी कितना चार्ज, -2 -2 -2। और सिलिकॉन जो है वो कितना चार्ज कैरी करता है, +4। तो अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, नेट चार्ज की बात करूं, ठीक, तो +4 -2 -2 -2 -2, तो टोटल -4। तो नेट चार्ज की बात करूं, अगर टेट्राहेड्रल, अगर आपसे पूछे कि एक सिंगल यूनिट, एक टेट्राहेड्रल के सिंगल यूनिट में नेट चार्ज कितना होता है, तो -4 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रियल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तो कहाँ जाओगे, आपको तो खुद पता नहीं है, आप सोचोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। मगर यकीन मानो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रल यूनिट जो है, ये सिंगल यूनिट बताया। सिंगल यूनिट की बात करें तो नेट चार्ज कितने होते हैं, -4। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है कि सिलिकॉन एटम जो है वो ऑक्सीजन के 4 एटम से, मॉलिक्यूल से क्या है, सराउंडेड है। और नेट चार्ज जो है वो टेट्राहेड्रल यूनिट पे क्या होता है, -4। और ये क्या है, सिंगल यूनिट है। यही सिंगल यूनिट जब और भी अपने जैसे सिंगल यूनिट से कंबाइन करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा दे रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप साइड पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सिलिकॉन का जो है स्ट्रक्चर यूनिट है। यहाँ पे क्या है कि सिंगल यूनिट जो है वो कंबाइन करके स्ट्रक्चर यूनिट बनाया। देखिए, आप तस्वीर कुछ इस तरह आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन सिंगल यूनिट कंबाइन करके, अपने जैसे सिंगल यूनिट से कंबाइन करके क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट बनाया। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है, स्ट्रक्चर यूनिट। और जब ये सभी ज्वाइन हो जाते हैं ना, एक जैसे एक साथ ज्वाइन अगर हो जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह का शेप ले लेते हैं, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कुछ ट्रैपीजॉइडल टाइप का शेप ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्साइट शीट। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में बहुत बार देखा होगा गिब्साइट शीट। आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा। तो एक्चुअल में वो क्या होता है कि जो सिंगल यूनिट है वो कंबाइन करके स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, गिब्साइट शीट। और स्ट्रक्चर यूनिट पे कितना चार्ज होता है, नेट चार्ज -1। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गिब्साइट शीट पे टोटल चार्ज कितने होते हैं, -1। और गिब्साइट शीट कैसे बनते हैं, जो सिंगल यूनिट होते हैं, सिलिकॉन सेंट्रल एटम होता है, टेट्राहेड्रल यूनिट जो है वो कंबाइन कर करके क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं, जिसको गिब्साइट शीट बोलते हैं। और गिब्साइट शीट का शेप कैसा होता है, ट्रैपीजॉइडल टाइप होता है, मतलब इस टाइप के होते हैं। ओके, ट्रैपीजॉइडल टाइप होते हैं, आप याद रखें, ट्रैपीजॉइडल शेप के होते हैं गिब्साइट शीट। ओके, तो ये सारे चीज़ है, आप लोग नोट कर लें अपने नोटबुक में। तो हम लोग जो है अब ऑक्टाहेड्रल यूनिट पे चलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल यूनिट क्या होता है। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो गिब्साइट शीट बताया है, ठीक है, वहाँ मैंने शायद गिब्साइट शीट बता दिया, वो एक्चुअली सिलिका शीट होगा। जब सिलिकॉन एटम जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं, जिस पे -2 -2 -2 और -2 और इस पर +4 चार्ज होता है, तो वो जो जब स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं ना, तो उसका शेप कुछ इस तरह होता है ट्रैपीजॉइडल में, जिस पे नेट चार्ज कितना होता है, -। और इसको क्या बोलते हैं, सिलिका शीट बोलते हैं, नॉट गिब्साइट शीट। तो इसको याद रखें आप लोग, उसको करेक्शन कर ले। मैंने शायद गिब्साइट शीट बता दिया था, आप लोग उसको करेक्शन कर ले, सिलिका शीट होगा वो। ओके, तो जब भी अगर हम लोग टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करेंगे, तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो है वो कंबाइन करके स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं। और स्ट्रक्चर यूनिट जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलिका शीट बोलते हैं, जिसका शेप कैसा होता है, ट्रैपीजॉइडल होता है। और उस पर नेट चार्ज कितना होता है, -4। और अगर सिंगल यूनिट्स की बात बोलेगी तो सिंगल यूनिट पे नेट चार्ज कितना होता है, -4 होता है। और सिलिका शीट पे -1 होता है। ये चीज़ आप याद रखें। ऑक्टाहेड्रल यूनिट में की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे कि टेट्राहेड्रल यूनिट्स में मैंने बताया था सेंट्रल एटम क्या होता है, सिलिकॉन होता है। उसी तरह ऑक्टाहेड्रल यूनिट में जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो 3 हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन नहीं होता है, वहाँ पे 3 सेंट्रल एटम हो सकता है। और तीनों सेंट्रल एटम का जो है ना अलग अलग नाम है। तो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो एल्यूमिनियम हो सकता है, ओके, एक मैग्नीशियम हो सकता है, और एक आयरन होता है।
तो जैसे मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल यूनिट में सेंट्रल एटम क्या क्या होगा, या तो एल्यूमिनियम होगा, या फिर मैग्नीशियम होगा, या आयरन होगा। इन तीनों में से कोई भी एक होगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से नाम हम लोग जो है ना उसको डिनोट करते हैं। अगर सेंट्रल एटम अगर एल्यूमिनियम हुआ तो उसका नाम क्या होगा, गिब्साइट सीट। मतलब सिंगल यूनिट जो है वो कंबाइन करके कौन सा सीट बनाएगा, गिब्साइट सीट। ये एक स्ट्रक्चर यूनिट हो गया। तो एल्यूमिनियम अगर सेंट्रल एटम होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, गिब्साइट सीट देंगे। अगर मैग्नीशियम सेंट्रल एटम हुआ तो उसको ब्रूसाइट सीट नाम देंगे। और अगर आयरन सेंट्रल एटम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, फेराइट सीट बोलेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल यूनिट में सेंट्रल एटम कौन कौन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, या मैग्नीशियम हो सकता है, या आयरन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक होगा। और उसके हिसाब से सेंट्रल एटम के हिसाब से नाम भी चेंज हो रहा है। अगर एल्यूमिनियम एज ए सेंट्रल एटम हुआ तो गिब्साइट सीट नाम बोलेंगे, मैग्नीशियम हुआ तो ब्रूसाइट सीट बनाएगा, और अगर आयरन हुआ सेंट्रल एटम में तो फेराइट सीट बनाएगा। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल यूनिट किसको बोलेंगे। ऑक्टाहेड्रल यूनिट में यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एल्यूमिनियम को सेंट्रल एटम मानता हूं तो एल्यूमिनियम जो है ना वो 6 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, मैंने इसे इस तरह बना दिया है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम में है और 6 हाइड्रोक्सिल से जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस पे अगर ये जो अगर जो शीट बनाएगा, स्ट्रक्चर यूनिट बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गिब्साइट सीट बनाएंगे। और उसको इसके सिंगल यूनिट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वो कुछ रेक्टेंगल शेप बनाएंगे जिसपे नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज जो है वो -1 होगा। ओके, इस चीज़ को याद रखें। और इस शीट को क्या बोलेंगे, गिब्साइट सीट बोलेंगे। तो गिब्साइट शीट की अगर बात करें तो उसका शेप कैसा होता है, वो रेक्टेंगल शेप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेनली गिब्साइट शीट ही पढ़ना है, वो मैग्नीशियम और आयरन शीट के बारे में नहीं पढ़ना है, गिब्साइट शीट को लेकर ही पढ़ना है। तो हम लोग जो सेंट्रल एटम मान रहे हैं वो एल्यूमिनियम को मानेंगे, और एल्यूमिनियम जो है वो सिंगल यूनिट में कितने हाइड्रोक्सिल एटम से जुड़े हुए रहते हैं, वो 6 हाइड्रोक्सिल से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और नेट चार्ज जो होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ऑक्टाहेड्रल यूनिट जो है गिब्साइट शीट बनाता है। तो गिब्साइट सीट क्या है, एक स्ट्रक्चर यूनिट है जिसपे टोटल नेट चार्ज कितना हुआ, -1, और इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। तो कुल मिला के आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर यूनिट्स की बात की। अब हम लोग क्ले मिनरल्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्ले मिनरल्स आप सभी को पता है 3 होता है, काओलिनाइट, मोनोलाइट और इल्लाइट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।